चलिए आइए अब हम लोग अकाउंट्स का एक नया चैप्टर चालू करते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके आगे के वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद हम लोग पढ़े एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पार्टनर्स में से या तो कोई रिटायर कर रहा है या तो कोई डेथ कर रहा है। दोनों ही केस में पार्टनर बिजनेस से अलग होगा। कैसे होगा, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इससे बात करेंगे। साथ ही साथ टोटल 19 सम्स हम लोग करेंगे जिसमें अलग अलग सिचुएशन होगा। कॉन्सेप्ट अब अगर आप आगे के वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड सम्स करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं, फिर सम्स करते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिससे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी हो जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। साथ ही साथ जो भी सम्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में सम्स जो होते हैं वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ आप उसको समझ सकेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ यू लुक अराउंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड पीपल इन योर रिलेशन एंड इन योर नेबरहुड रनिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में बहुत लोग साझेदारी बिजनेस करते हैं। अब ये साझेदारी बिजनेस क्या होता है, जब भी कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। इसके बारे में डिटेल डेफिनेशन हम लोग अपने आए के वीडियोस में समझा चुके हैं, तो लाइन से सारा वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। You must have seen people quitting partnership firm or a person dies while in partnership. अगर आप साझेदारी बिजनेस देखे हैं तो आप वहां ये भी देखे होंगे कि व्यवसाय चलने के दौरान कुछ लोग पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ भी देते हैं, अलग हो जाते हैं, या कुछ लोग मर जाते हैं। दोनों ही स्थिति में पार्टनर कम होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक फर्म है जहां पे ए है, बी है और सी है। पहला सिचुएशन बोल रहा है क्विट मतलब छोड़ना। अब अगर सी बोल रहा है कि हमको पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना है, मैं पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हूं, तो सी हट गया, अब सिर्फ ए और बी बचा। तब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक सी हमारे बिजनेस में था, पार्टनर था, उसका कुछ कैपिटल था, कुछ प्रॉफिट था, उसका कुछ हिसाब था जो कंपनी में था, आपके पार्टनरशिप फर्म में था, तो वो जब हटेगा तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसका कितना रुपया अभी पार्टनरशिप फर्म में है, उसका हिसाब करके उसको हम लोग अलग कर देंगे। नेक्स्ट केस बोल रहा है पार्टनर डाइज। सेम केस लीजिए, ए है, बी है, सी है। मान लीजिए बी मर गया, तब ए और सी बचा। कोई भी पार्टनर मर सकता है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ सकता है। अब कंडीशंस क्या है वो आपके पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ क्लियरली मेंशन रहता है। अगर क्लियरली मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो क्या करना है इसके बारे में हम लोग विस्तार में आगे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड काफी सम्स भी करेंगे। इस केस में बी मर गया तो भी पार्टनर कम हुआ। फिर से हम लोग हिसाब करेंगे कि किसका पार्टनरशिप में कितना पैसा लगा हुआ है, और जो बी हटा, अब बी मर गया तो इसका एक नॉमिनी होगा, उत्तरदायित्व आप इसको कह सकते हैं। उत्तरदायी जो है ए सी, इसके जो नॉमिनी है उसको पैसा दे देगा। अब वो पैसा किस तरह से देगा, पूरा देगा एक बार में, या इंस्टॉलमेंट में देगा, या वो लोन ट्रांसफर होगा, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। These are the events that take place during the lifetime of a partnership. ये जितनी घटनाएं हैं ये तब तक होंगी जब तक आपका पार्टनरशिप व्यवसाय चल रहा हो। Some issues arises on the happening of these events involving finance. अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपका व्यवसाय ठीक चल रहा था, अचानक से या तो कोई पार्टनरशिप में क्विट किया या तो कोई मर गया, तो इससे क्या हुआ, आपका जो फाइनेंस है, पैसा, वित्त योजना, इस पे इफेक्ट होगा। सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीड रीवैल्यूएशन, गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एंड अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड।
अब देखिए आपका एसेट्स और लायबिलिटी का हम लोग रीवैल्यू करेंगे और ये पता करेंगे कि अब हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, साथ ही साथ गुडविल क्या है उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर कुछ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस 2010 से चल रहा है, अभी हम लोग 2018 में हैं, ठीक है। आज तारीख है 20 फरवरी, तो इस 20 फरवरी को हम लोग रीवैल्यू करेंगे कि हमारा एसेट्स लायबिलिटी, कंपनी का पोजीशन क्या है, हमारा फर्म कहां पे खड़ा है, और जिसका जितना हिसाब होता है उसको उतना पैसा देना है। अब देंगे किसको? वो पार्टनर जो क्विट कर रहा है या वो पार्टनर जो मर गया। अभी किस रेशियो में कैसे देंगे वो सारा हम लोग डिटेल में बस कुछ ही वीडियोस आगे पढ़ेंगे। Whenever such events takes place, the firm has to calculate the dues of the partner leaving the firm or that too of the deceased. जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोग को क्या निकालना होगा कि जो पार्टनर छोड़ रहा हो या मर गया हो उसको कितना कंपनी को देना है। In this lesson you will learn the accounting treatment in the books of the firm in these two cases, retirement of a partner and death of a partner. अब ये जो चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन देखेंगे। एक सिचुएशन होगा जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो क्या करना है, दूसरा सिचुएशन होगा जब कोई पार्टनर मर गया तो क्या ट्रीटमेंट करना है फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो चलिए आइए आगे देखते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। स्टेट द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या होता है ये आप बता पाएंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल पाएंगे, साथ साथ गेनिंग रेशियो भी आप निकाल पाएंगे। अब देखिए ए, बी और सी पार्टनर है, मान लीजिए सी हट गया तो अब ए और बी पार्टनर हो गया, तो अब नया रेशियो निकालना होगा। साथ ही साथ सी के हटने की वजह से ए और बी का फायदा होगा, तो वो क्या है, वो गेनिंग रेशियो, ये भी निकालेंगे हम लोग। मेकिंग एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल। अब हम लोग कंपनी का गुडविल निकालना है कि फर्म क्या गुडविल स्टेट है, उसको कैसे बांटना है। एक्सप्लेन द नीड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को एसेट्स को रीवैल्यू क्यों करना है, साथ ही साथ लायबिलिटी को रीअसेस क्यों करना है, इन सिंपल एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीकैलकुलेशन क्यों करना है इसके बारे में। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए जब व्यवसाय हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत सारा रिजर्व रखते हैं पैसा, साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा प्रॉफिट होता है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जो पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ उसको किस तरह से पैसा देना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर हम लोग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेट द वेरियस मेथड्स ऑफ सेटलिंग द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखिए हिसाब तो हम लोग कर लिए कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको क्या देना है। अब हम लोग निकालेंगे कि वो जो क्लेम है वो कैसे सेटलमेंट करेंगे। कहने का मतलब जो पैसा रिटायरमेंट पार्टनर को देना है या जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसको देना है वो हम लोग किस तरह से देंगे। इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड इट्स एडजस्टमेंट। अभी तक देखिए जब पार्टनर तीनों थे, एग्जाम्पल में हम लोग एबीसी का लिए हैं, तब क्या होता था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो पार्टनर्स कैपिटल बनता था उसमें 3 कॉलम होता था अमाउंट का। अगर आप आगे का वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जितने पार्टनर होते हैं उतना हम लोग का अमाउंट का कॉलम बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये 2 तरह से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। इसके बारे में आगे के वीडियोस में पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, सम्स भी कराया हूँ, तो वो वीडियोस अगर आप देखे हैं तो ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका है। नहीं अगर समझ में आ रहा है कि फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है तो आप हमारे आगे के वीडियोस को जरूर देखिए। आगे अ सर्टेन प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब जिस दिन पार्टनर का डेथ हो रहा है उस तारीख को कितना प्रॉफिट है कंपनी का वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर भले ही मर गया हो लेकिन उसका भी हिस्सा है और वो हिस्सा पार्टनर के फैमिली मेंबर को हम लोग को चुकाना पड़ेगा। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर।
अब देखिए जो पार्टनर मरा है उसका अलग से एक अकाउंट बनेगा कि किस हिसाब से उसका सारा लेन देन हम लोग को करना है।